एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो बहुत ही बेसिक से है। जैसे यूपी टेट, सी टेट, एम पी टेट सभी के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में यूज करते हुए बनाया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये हम भाग 1 देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, भिन्न क्या होते हैं, जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3, 4/5, 11/5, ये सब क्या है, भिन्न है। तो भिन्न जैसे हमारा 2 क्या है, 2 को भी हम 2/1 के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग भिन्न के प्रकार देख लेते हैं। अब भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें अंश जो है वो हर से छोटा होता है। जैसे 2/3 अंश 2 हो गया, तो 2 छोटा है 3 से। 4/9 4 छोटा है 9 से। ठीक है। अब अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें अंश छोटा होता है, इसमें अंश बड़ा हो जाएगा। जैसे 11/5, 11 बड़ा है 5 से, अंश बड़ा है हर से। अंश बड़ा है 7, बड़ा है 2 से। और इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से ही बनता है, और अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न से ही बनता है, और इसका कोई संबंध मिश्र भिन्न से नहीं है। तो जैसे हमारा क्या है, और मिश्र भिन्न में एक पार्ट इसका पूर्णांक होता है, दूसरा भिन्न होता है। तो जैसे हमने 11/5 जो है अनुचित भिन्न उठा लिया, 5 से भाग दिया इसको, तो 5 दूना 10 और 1 बच गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसे हम, 2 सही 1/5। 2 हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, 1/5 हमारा भिन्न हो गया। तो ये क्या हो गया, मिश्र भिन्न के रूप में इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब 2 सही 1/5 है, इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अनुचित भिन्न के रूप में फिर बदल सकते हैं। कैसे, 2 का गुणा क्या हो जाएगा 5 में, और धन 1/5। तो 5 दूना 10, 11/5 हमको क्या मिल गया, फिर वही अनुचित भिन्न हो गया। तो इस तरीके से जो है भिन्न हमारा जो है भिन्न के प्रकार हो गए। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे। अब कोई भिन्न दिया तो उसका उल्टा कैसे निकालते हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। अगर कोई भिन्न दिया है तो उसका उल्टा यानी व्युत्क्रम हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे कोई भिन्न दिया है a/b, a और b हमने क्या किया, एक भिन्न ले लिया। तो इसका अगर हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, जो अंश होता है वो हर बन जाता है, जो हर होता है वो अंश बन जाता है। तो b/a बन गया। जैसे 2/3 का अगर बोला, क्या निकालना हमको, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, 3/2। 3/2 इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से व्युत्क्रम होता है। आगे और देख लेते हैं। अब यौगिक भिन्न यानी कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है। तो किसी भिन्न का भिन्न यौगिक भिन्न कहलाता है। किसी भिन्न का भी भिन्न अगर निकालें तो उसको हम यौगिक भिन्न बोलेंगे। जैसे क्या लिखे, 3/7 का अगर हम निकालते हैं 1/2, तो 3/7 का 1/2, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1/2 ऑफ 3/7। 3/7 का 1/2 अगर निकालना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो भिन्न का भी हमने क्या निकाला, भिन्न निकाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक भिन्न बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इस तरह के क्या होता है, इसमें जैसे हमको ये करना है तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाले में 4 एलसीएम हो गया। तो 4 जब एलसीएम हो जाता है, लासा हो जाता है, तो 1 का हम क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे, तो 4 मिलेगा, और 4 का 3 में गुणा करेंगे। इसी तरह 4 का 4 में भाग देंगे, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ गया। अब 4 तिया 12 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 13। तो ये आ गया 13/4। अब 13/4 क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13/4, यहाँ पे 13/4। अब जब 13/4 को हम ऊपर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/a/b, तो क्या हो जाएगा, b ऊपर आ जाता है, a नीचे हो जाता है, उलट जाता है ना। इसका मतलब यही तो है, 1/a/b। एक में हम भाग दे रहे हैं a/b का, और जब गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, यही उल्टा हो जाता है ना, b/a। तो b/a क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तो इसी तरीके से जो है b/a ऊपर आ जाता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें ये ऊपर आ जाएगा, यानी 2 धन
1/2 ऋण और ये क्या हो जाएगा 4/13। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 4/13। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 ऋण 4/13 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का लासा 13 ही आ गया। अब 1 को 13 में भाग देंगे तो 13 आएगा और 2 में गुणा करेंगे, इसका 1 में करेंगे तो फिर 4 से गुणा करेंगे। तो 13 दूनी 26 माइनस 4/13। तो अब इसको जब वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 22, तो यानी आ गया 22/13। तो 26 में जब भाग देंगे तो 22/13 आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे इसके जगह पे 2 धन, यहाँ पे हो जाएगा 1/22/13। ये आ जाएगा 2 धन 22/13। अब 22/13 अभी क्या हो जाएगा, ये भी इसी तरीके से उल्टा हो जाएगा। तो 2 धन 13/22 हो गया। अब दोनों का लासा फिर ले लेंगे तो 1 और 22 का लासा 22 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसका जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा हो जाएगा। 22 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 44 हो गया, और इसका क्या होगा, एक का तो लासा इसको भाग देंगे तो 1 ही मिलेगा, तो यानी 13 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे क्या बन जाएगा हमारा 57/22। और 57/22 को हम क्या करेंगे, अगर भाग दे देंगे तो कितना बार चला जाएगा, 22 दूना 44 हो जाता है, और इसको 44 को अगर वो करेंगे तो 13/22। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग भिन्न का जोड़ सीखते हैं। मान लिया एक है भिन्न है a/b और धन है दूसरा भिन्न है c/d। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त किसका, b और दोनों के हर का, b तथा d का, दोनों का निकाल लेते हैं। ठीक, अब इसका मान लेते हैं, माना इसका लासा जो आ गया x आ गया। तो लासा अगर दोनों का x आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो अगर लासा x आया तो b में हम इसको x को क्या करते हैं, भाग देते हैं, जो आता है फिर ऊपर गुणा करते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये बन जाएगा, दोनों का लासा आ गया, अगर कुछ नहीं है तो bd हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाता है। और इसमें क्या, इसमें d नहीं है तो a का d में गुणा हो जाएगा धन, और उसके बाद इसका b का c में गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका निकाल लेते हैं हम दो संख्या उसका योग। अब जैसे करना हमको किसका, 2/3 धन और 4/5 इसका ले लेते हैं। तो दोनों का लासा निकालेंगे तो 3 और 5 का लासा कितना हो जाएगा, कुछ नहीं कटने वाला, तो डायरेक्ट इनका गुणा हो जाएगा, 3×5=15। ठीक है, अब दोनों का लासा 15 आ गया तो हम क्या करेंगे, 15 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जो इसका ये होता है हमारा हर होता है, इसको भाग देते हैं इसमें। तो 3×5 यानी 5 आ गया, और 2 में फिर वही गुणा हो जाता है। ठीक, इसका भी क्या लेंगे 5 में 3 का, और यही ऊपर वाले में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 चौक 12/15। ठीक है, क्लियर है। अब इस तरीके से जब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22/15। 22/15 आ गया। इसको हम इसमें आप करना चाहिए मिश्रित भिन्न में लिखना चाहिए, तो मिश्रित भिन्न में, नहीं तो ये क्या है अनुचित भिन्न में है, जिसमें अंश क्या है बड़ा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 15 दूना तो जाएगा नहीं, तो 15×1=15, और 15×7 क्या होता है 15, 5 20, 21/15, 22 हो गया 7/15। ये हमारा मिश्र भिन्न में बन गया, जिसका एक भाग क्या है पूर्णांक है, दूसरा भाग उचित भिन्न है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब भिन्न का गुणा सीखते हैं हम लोग। जैसे एक भिन्न मान लिया 1/a/b है और इसका गुणा c/d में करना है। तो इसमें क्या होता है, अंश का गुणा अंश में हो जाता है, हर का गुणा उसमें हो जाता है, ये हो गया, b का गुणा d में हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लिया एक संख्या है 2/3 और दूसरा है 4/5, तो इनको गुणा करना है, तो ऊपर का ऊपर हो जाएगा और नीचे का नीचे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 3×5=15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/15। अब हम लोग भाग का भी देख लेते हैं। अब भाग में आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे a/b को हमको भाग देना है c/d में। तो हमेशा ध्यान देना है, जब भाग में क्या होता है, भाग का
क्या होता है, चिन्ह हम बदल देते हैं गुणे में, और जो इसका अंश होता है ये हार में बदल जाता है। तो इसको अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेंगे, ए बटे बी तो ऐसे ही रहेगा, जैसे ही गुणे में हम बदलते हैं ये क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर का नीचे बन जाता है, ये हो जाता है। अब जैसे हमको गुणा करना है 2/3 और गुणे भागा 4/5, तो हमें क्या हो जाएगा, 2/3 रहेगा, और ये भागा क्या होता है, जैसे ही गुणे में बदलेगा 5 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 तियाँ 12, तो 10/12 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। अब हम लोग लासा और मासा कैसे भिन्न का निकालते हैं देखते हैं। अब भिन्न का अगर हमको लासा निकालना है, जैसे भिन्न का लासा निकालना है तो हम क्या करते हैं, अंश का लासा निकाल लेते हैं और हर का मासा निकाल लेते हैं, महत्तम समापवर्त। तो अब जैसे दे रखा है 7/15, 6/25, 9/35, इसका लासा निकालना है। तो लासा निकालना है तो इसको हम निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, अंशों का पहले हम निकाल लें लासा और हर का भी मासा निकाल लें, तो इस तरीके से इसका जो है आसानी से निकल जाएगा भिन्न का। ठीक है, तो इसमें इसको हम करते कैसे हैं, तो इसका करने का तरीका कैसे है ये हम पहले देखते हैं। तो पहला विधि हम यूज करते हैं, कई टाइप के विधि होते हैं इसमें, अभी इसको हम करते कैसे हैं देख लेते हैं। तो इसका निकालना है लासा, तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लासा अगर निकालना है भिन्न का, तो हम किसका पहले अंशों का लासा निकालेंगे, यानी 7, 6 और 9 का लासा निकालना पड़ जाएगा, और उसके बाद किसका 15, 15, 25, 35, इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका मासा निकालना पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, फिर लासा मासा कैसे करते हैं ये भी हम आपको बता देंगे क्लियर कट में कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है भाग, जिसमें कैसे निकालते हैं लासा निकालते हैं गुणज वाले मेथड से, और एक सिंपल जो इसका जैसे ये कर दिया हमने भाग मेथड कैसे करते हैं। तो भाग मेथड में क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य संख्या सबसे पहले इससे हम काटते हैं, तो पहली कौन सी अभाज्य संख्या 2, फिर दूसरे किससे काटेंगे 3 से, इस तरीके से हम क्या करते हैं अभाज्य संख्या से काटते जाते हैं। तो पहले 2 से काट दिया, तो ये 2 3 6 हो गया, और ये 9 ऐसे कैसे आ गया। अब 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से हमने काटा, 7 को ऐसे ही रहने दिया, 3 एक अन्य 3, 3 त्रिक का 9, फिर हम क्या करें, फिर 3 से काट दें, ये भी ऐसे रहा, फिर हम 7 से काट के यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सब क्या कर देते हैं, सब यहाँ पे ये 1 कर देते हैं, मतलब यहाँ पे सब 1 1 आ जाएगा, और इसको अब गुणा करके यही इसका लासा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लासा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है। और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126 आ जाएगा। 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 126, ये आ जाएगा हमारा 126, इसका क्या आ गया लासा आ गया। मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 15 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, पहले हम 3 से काटेंगे, 3 5 15, ये बन गया। 25 का हम करें तो 25 क्या होगा, 5 से ही केवल कटेगा, 5 25, ठीक। 25 के बाद यहाँ पे 15 है, 15 है, 25 और ये 35 है, ठीक, 25 है 35। अब ये 35 का करेंगे तो 35 का क्या हो जाएगा, पहले हम 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा 5 से, तो 5 7 35। मासा में क्या होता है, मासा मतलब जो सबसे क्या हो, इसमें जो तीनों में कॉमन हो, 5 जो है इन तीनों में कॉमन है, ऐसा जो सबसे बड़ी वैल्यू जो क्या करे, सबको भाग दे दे, सबको काट दे, ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू जो सबको काट दे। तो 5 क्या है, इसका जो हो जाएगा, इन संख्याओं का क्या हो जाएगा 5, इसका मासा हो जाएगा। तो अब लासा अगर इनका निकाल रहे हैं पूरे का लासा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का लासा बटे नीचे का मासा। तो ऊपर का लासा कितना निकला है 126, और मासा कितना निकला है 5, तो 126 बटे 5 क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। इसको भाग भी दे सकते हैं, तो भाग देने पे कितना आ जाएगा 25 सही 1/5। तो इस तरीके से क्या होता है, लासा अगर निकालना होता है किसी भिन्न का, तो अंश का लासा अलग निकाल लीजिए, हर का लासा अलग निकाल लीजिए, दोनों को भाग दे दीजिए। अब हम लोग लासा निकालते कैसे हैं ये भी सीख लेते हैं। तो पहला इसका विधि हम देख लेते हैं, गुणज विधि। गुणज विधि में क्या होता है,
10 के हम गुणज निकालते हैं। ठीक है, लासा बेसिकली होता क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, अथवा हम ये भी कह सकते हैं वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। मतलब इससे अगर उस संख्या में भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए, इससे भी उस संख्या में चले जाए तो वो संख्या हमको क्या होता है, निकालना होता है। सबसे छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, गुणज मेथड निकालते हैं। तो 10 का गुणज क्या हो जाएगा, मतलब 10 के गुण के पहाड़े में क्या क्या आएगा, उसी को हम गुणज बोलेंगे। तो 10 का गुणज 10 हो जाएगा। 10 से कन्ने 10 होता है 20, 30, उसके बाद क्या 40, 50, 60, 70, इस तरीके से 80, ये गुणज हो जाएंगे। इसी तरीके से 15 का गुणज अगर हम देखें तो क्या होता है, 15 दूना 30। ठीक है, उसके जैसे वो होते हैं, पहाड़ा जैसे होते हैं, 45, 60, ठीक, 75। फिर उसके बाद 20 का अगर हमको करना है तो क्या हो जाएगा, 20, 40, 60, 80, उसके बाद क्या हो जाएगा 100, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या जो तीनों में आ रहा हो, वही तो सबसे विभाजित हो सकेगा। अब देखें कौन सा संख्या ऐसा है। अब इसमें उठाया हमने 50, 50 नहीं है। 60 देखा, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, 60, 60, 60 ये है। तो इसका जो है अगर लासा हम देखें तो क्या आ जाएगा, लासा इसका मिल जाएगा हमको 60। 60 जो है सब में क्या हो रहा है, सब में आसानी से आ रहा है। तो 60 क्या हो जाएगा, यानी 60 इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। अब भाग मेथड से हम कैसे निकालेंगे इसका लासा। तो भाग मेथड में हम क्या करते हैं, 10, ये यही सबसे ज़्यादा यूज होता है जनरली जो है भाग मेथड। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको विभाजित करते हैं, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या दो, जैसे मान लिया 2 एक संख्या है, सबसे तो अभाज्य संख्या वो होगी जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई। इस तरीके से अभाज्य संख्या हो गई। तो सबसे पहले हम इसके किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख दिया, और 2 धाई हम 20। फिर हम 2 से काट सकते हैं, 5 और 15 को ऐसे लिख लिया, 2 पंचे 10। ठीक, अब 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा, हाँ। तो 5 का ऐसे रहेगा, 3 5 15, और ये भी 5 ऐसे आ जाएगा। अब किससे काटेंगे, 5 से हम काटेंगे, इकन्ने इकन्ने इकन्ने, सब एक आ गया। अब इसको अगर गुणा करें हम लासा के लिए, 2, इनको क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, अब कितना होगा, 3 5 15, अब 15 चौके क्या आ गया, 60 आ गया। तो 60 लासा उसका भी, उससे भी निकला था, और इस तरीके से भाग विधि से भी लासा निकल गया। तो जो आपको इजी लगे उस तरह आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब महत्तम समापन, जिसको हम मासा बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, तो ये क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या, और लासा में क्या था, छोटी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, उसमें क्या हो, वो संख्याएं उसको विभाजित करें। इसमें इससे क्या हो गया, इन संख्याओं को वो विभाजित करें। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या हमको निकालनी है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमारे पास मेथड्स हैं। तो पहला मेथड हम देखते हैं भाग विधि। तो 15, 20 और 30 का हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को पहले हम, जो छोटी संख्या है उसको हम भाग देते हैं। तो छोटी संख्या को हम सबसे बड़ी में भी दे सकते हैं या छोटी वाले में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको संख्या में भाग दिया, सबसे छोटी वाली से। तो सबसे छोटी वाली से हमने भाग दिया, किसमें, 20 में अगर देते हैं, या हम इसको 30 में भी दे सकते हैं। तो 20 में दिया हमने, तो 15 इकन्ने 15 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे बचा क्या, 5 बचा। अब जो 5 ये बचा, इसको फिर हम क्या करते हैं, जिससे हमने भाग दिया था उसमें भी भाग देते हैं। ठीक, जिसमें हमने भाग दिया था उसमें भाग देते हैं। 5 आ गया, 5 को फिर 15, तो 5 तिया 15। ठीक, तो 5 क्या हो गया, 5 इसको भी काट रहा है। अब हम जो है, यही जो 5 बचता है जिससे कट गया, यही 5 को हम 30 में भी भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 6 30।
तो कट गया, यानी इसका जो आ गया मासा क्या आ गया, मासा इसका आ गया 5, क्योंकि 5 क्या है, इन तीनों को कट कर रहा है। ठीक है, तो 5 जो है इन तीनों को कट कर रहा है। अगर इसको हम बड़े से भाग देते तो कैसे करते, हमको क्या पता छोटे करना है बड़े से, तो इसमें हमने 30 कर दिया, तो 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो गया, कट गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या था, ये पूरा 5 से कट रहा था, तो 15 को अब किससे भाग देंगे, 15 को फिर हम 20 से देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 कन्ने 15, कितना आ गया, 5 आ गया। 5 को फिर हम क्या करेंगे, 15 से देंगे, तो 5 तियां 15, तो भी वही मेथड क्या हो गया, 5 ही आया इसमें भी। इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग आगे मेथड देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड विधि। तो 15 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, किससे किससे कटेगा, 3 5 15, यानी 15 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 5। अब आज गुणनखंड निकालते हैं। अब 20 का करेंगे हम, 20 को पहले हम 2 से काटेंगे, 2 ढाई हम 20, फिर 2 से काटेंगे, तो यानी 20 का क्या बन जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर 30 का इसी तरीके से करेंगे, तो 30 में भी इसी तरीके से बन जाएगा। 30 कैसे बनेगा, फिर 2 से हम काटे 15 आ गया, फिर 3 से काटे 25 15, 5 करने 5 हो गया, यानी आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे तीनों में उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, तो 5 जो है इन तीनों में आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। तो मासा इसका आ गया। इस तरीके से जो है मासा निकालते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब मासा निकालने का जो तरीका है, भिन्न का अगर मासा निकालना, भिन्न का, तो अंश का मासा निकाल लें और हर का लासा निकाल लें, यानी जिसका भी निकालना होगा ऊपर वाला वही निकलेगा। जिस जैसे यहाँ लासा निकालना हो तो लासा ऊपर रखते, मासा नीचे रखते। इसमें मासा निकालना तो मासा का ऊपर होगा, नीचे का लासा। अब हमको जैसे दे रखा 8/11 और ये सब, तो पहले किसका, इसका अगर हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है, तो इस संख्या का इसका इनका हमको मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या होगा, अंश, यानी 8 12 और 14, इन सब का क्या हमको निकालना पड़ेगा, इन सब का हमको पहले मासा ही निकालना पड़ेगा। और लासा किसका निकालना पड़ेगा, 11 17 25, इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, लासा। ठीक है, इन सब का पहले हमको लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा निकालने के लिए अब हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं 8 12 और 24, इसका जो हम निकाल लेते हैं पहले मासा। 8 12 24 का अगर मासा निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं इसको। अब 8 का अगर हम वो बनाए, फैक्टर बनाए, तो क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8। 12 का करें हम, पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, ठीक है, 6 आ गया, फिर 2 से काटेंगे। 24 के केस में पहले 2 से काटे तो 12 आ गया, फिर 2 से काटे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, ये हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, पहले हमको मासा निकालना है। तो मासा बताया था ना, जो तीनों में होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इसका हम मासा निकालते हैं पहले। तो मासा क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए ध्यान से, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी है, तो ये हो गया 2, ये हो गया। फिर देखेंगे, फिर 2 इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और फिर क्या है, सब में नहीं है। तो सब में नहीं है तो अब क्या हो जाएगा, 2 बार 2 आ रहा है ना, तो 2 दूना 4। तो इसका क्या आ गया, इसका जो आ गया हमारा मासा 4, किसका, 8 12 और 24, तो मासा निकल गया। अब लासा भी तो निकालना पड़ेगा, तो लासा कैसे निकलेगा, किसका, 11 17 और 25 का। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भागा देंगे। तो भागा देंगे तो क्या होगा, अब ये क्या होगा, 5 से ही कट पाएगा पूरा। क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें कॉमन हो, तो डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं किसी से हम इसको काट सकें। तो काट नहीं सकेंगे, तो इसका आ जाएगा 4 6 7 5। तो इसका अगर पूरे उसका मासा अगर बोला जाए, किसका, भिन्न का, तो पूरे भिन्न का मासा अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा इसका, 4 तो ये आ गया है मासा, बटे यही 4 6 7 5, ये हो जाएगा इसका भिन्न का मासा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब देखते हैं दशमलव भिन्न क्या होते हैं। तो ऐसे भिन्न जिसका हर क्या हो 10, 100, 1000 इस तरीके से 100 के फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलेंगे दशमलव भिन्न। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/10 है ना, तो 2 लिख लिया, कितना अंक वाला शून्य है, 1 अंक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव। इसी तरीके से 3/100 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले 3 लिख लिया, अब कितने शून्य है, 2 शून्य है, यानी 1 अंक इधर आया और 1 अंक शून्य नहीं है, तो और हमको लगा के इस तरीके से करना। तो क्या हो जाता है, इस तरीके से जो है ये हमारे बदल जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो 10, 100 और इसके फॉर्म में लिखी जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं 2/10। तो जो ऐसे भिन्न जिसका हर क्या हो इस तरह का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज लेके आता रहूं।